फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम जी की शपथ। हमें ये जानना चाहिए कि श्री राम जी की शपथ के क्या मायने होते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप न पीछे मुड़कर देखेंगे और न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मोड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इसी कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस नहीं आए। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हैं वह? इन प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। जब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही उनकी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते ही सिद्ध पुरुष बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।